सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी लाते हैं इधर से उधर जाने कहाँ की खबर पर आती है सचमुच। एक जैनों के अंदर भी होता है एक खबरनामा। सादर जैन करते हैं आज की इसकी शुरुआत। जब पानी नहीं बरसता है, पानी कम पड़ता है तो किसान आसमान को देखते तरस जाते हैं और कई बार प्रकृति ऐसा करती है जैसे नर्मदा का प्रकोप देख रहे हैं आप। बरसे इतना बरसे कि नदियाँ बाढ़ की बाढ़ बन जाती हैं, डैम के दरवाजे खोल के, और फिर तबाही का एक दृश्य होता है, आदमी हिल जाता है उससे। यह नर्मदा का प्रकोप देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में और गुजरात में तबाही का मंजर लाई, जहाँ भाई सब कुछ बहाती रही, सब कुछ बहता रहा, मंदिरों को भी नहीं छोड़ा इस तबाही के अंदर। कई मंदिर डूब गए, कई मंदिरों में बहुत नुकसान हुआ। जैन मंदिर भी आया, महेश्वर श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर। अब उसके दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन प्रतिमा है, 99 प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर। पारसनाथ भगवान की मूल वेदी की जाती, आदिनाथ भगवान, अजित नवाब सब हैं। और यहाँ पे पानी की तबाही आनी शुरू हुई, दूर दूर तक बहने लग गया, पानी वेदी तक पहुँचने लगा, सब कुछ पानी में तैरने लगा, बड़ी से बड़ी चीज़ें सब कुछ लग लगा ये वेदी के ऊपर आके प्रतिमाओं को भी एक बार कुछ ना कुछ कर दे। तो चमत्कार देखिए, पानी बाहर बढ़ रहा था लेकिन वेदियों से ऊपर नहीं चढ़ रहा था। ये देख रहे हैं आप, सभी प्राचीन प्रतिमाएं यथास्थान रही लेकिन बाकी सब सामान इधर से उधर चला। कोई अलमारी के उड़ गई, कोई हवा में सीढ़ियाँ और चली गई, पानी बहते बहते सब कुछ बहता रहा इसके अंदर, लेकिन वेदी के ऊपर पानी का नहीं चला उसने। ये गजब की बात थी, जब पानी जो बाहर चढ़ रहा था, अगर बाहर का पानी जो था लेवल वह इस वेदी को डुबो देता, लेकिन 99 की 99 प्रतिमाएं, जैसे आज यहाँ पर प्रतिमाएं अपना यक्ष यज्ञ देवी से ऐसा चमत्कार दिखा रही थी कि पानी के लेवल को वेदी के ऊपर नहीं आने दे रही थी। लोग हैरान हो गए थे। 17 सितंबर के सुबह 2:30 बजे से 5 बजे के दृश्य के अंदर, जिसके बाद पानी नीचे हुआ था, लेकिन जब ये पानी तब आपके देख रहे हैं, पानी का लेवल एक समय ऐसा आ गया कि जैसे बाहर 1.5 फुट ऊपर जा था, जो वेदी के सामने कम रहा। और ऐसा चमत्कार कहते हैं कई बार ऐसा देखने को आंखों को स्वयं मिल जाता है, विश्वास नहीं होता, जो देखता है वह स्तब्ध हो जाता है। मत चूको चौहान, पता है तब क्या था कि बाण निकालो, निशाना बनाओ, बता रहा हूँ तुझे इतना ऊपर है और तीर उठा दो, बस यही बात है। जब चुनावों की बात आए तो अपनी भी बात मत छोड़ना। बहुत अच्छी बात है, जो पहली बार देख रहे हो आप, अभी तक नेताओं के आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तिलक मंजन करते हैं, मन सम्मान करते हैं उनका, और बस जयराम जी करके वो चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर रांची के अंदर मध्य प्रदेश में मामा जी सर की रैली चल रही है। इसी समय लगभग परसों बताया था आपको ना, रुक्मणी के मंदिर के अंदर रुक्मणी मूर्ति स्थापित की जा रही थी, जो तीर्थंकर प्रतिमा है। वास्तव में हमारे जैनों की प्रतिमा में तीर्थंकर ऊपर से साफ स्पष्ट दिख रहा था, उसके अंदर की बात। जब यहाँ पर मामा जी की रैली चली थी, यानी यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, तब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन पकड़ा उन्हें। और यही बात है, जब आपको देखे कि अपने बारे में कोई गलती हो रही है, आवाज़ उठाइए, तुरंत दीजिए, ज्ञापन दीजिए, चाहे अपने मंच पर है चाहे दूसरे मंच पर है, जरूर दीजिए। पता तो चलना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है। यह इस तरह ज्ञापन दिए गए कि हमारे इस प्रतिमा के बारे में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों प्रतिमा को सही रूप में सही जगह क्यों नहीं, यह पत्र दिए गए। अच्छी बात है, कम से कम जागृति तो आई। जब जगह जगह आवाज़ उठती है तो कहीं ना किसी के अंदर तो कोई ना कोई तो शेर का बच्चा तैयार हो ही जाता है। एक तरफ वहाँ कुंडलपुर में स्थापना उसकी हो रही थी और हमारे ये मुख्यमंत्री महोदय सिद्धवरकूट में आरती कर रहे थे। ये देख रहे हैं आप, कितना अच्छा लगता है जब ऐसा दृश्य देखते हैं। पर इसी समय वहाँ पर केंद्रीय मंत्री के सामने वह दृश्य देखकर आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे दो दृश्य एकदम विरोधाभास से प्रतीत होते हैं। बेशर्मी की हद हो जाती है, इंतहा हो जाती है जब देखते हैं कि भगवान की मूछें बना दी जाती हैं। क्लोजअप करिए ज़रा, क्लोजअप करिए, देखिए ज़रा, विश्वास होता है आपको? हाँ, तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं और किसी दूसरे संप्रदाय के मंदिर में विराज। ऐसी नहीं कि आजकल की प्रतिमाएं हैं, अति प्राचीन, 300 साल पुरानी है। हिल स्टेशन तोरणमाल स्टेशन है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, वहाँ हिल स्टेशन के पास यह गुफा के अंदर प्रतिमाएं, तीर्थंकर प्रतिमाएं, बाकायदा हर की मूछ बना दी गई है। किसी तरीके से, अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ऐसी करो, कम से कम अपनी परंपराओं में ऐसे गलत काम करते हो, क्यों करते हैं ऐसा समझ नहीं आता है। और हम समाज बिल्कुल चुप रहता है। यहाँ पर ऐसे की कोई आवाज़ नहीं आती है। यहाँ पर स्मारक कमेटी प्राधिकरण नहीं बोलता है, प्रशासन सरकार भी नहीं बोलती है किसकी प्रतिमा है, कहाँ रखी है और कैसे इसे विद्रूप किया जाता है, गलत किया जाता है, लेकिन कोई बोलने वाला कहीं कोई
नहीं दिखता है। क्या गजब की बात है। कहते हैं लोग, अंधेरी नगरी चौपट राजा। वैसे बता देंगे तोरणमाल हिस्सेवास किस तरह पूछी? पारसनाथ प्रतिमा है और पूछते हैं नागार्जुन बाबा के रूप में। पहचानिए पहचानिए कौन, जानते हैं सब पर रहते हैं सब मौन। यही तो हालत है आज जैन समाज की। जहाँ से जाओ जिधर भी जाओ उत्पीड़न की मार पड़ती जा रही। दृश्य देख रहे हैं आप, 2 सिक्योरिटी गार्ड। कहाँ का दृश्य है? यह है गोमटगिरी का, जहाँ जबरन हमारी ज़मीन से कब्जा लेने की कोशिश हो रही है। हमारी बाउंड्री वाल नहीं बना रही है, दूसरे के रास्ते के लिए हमारी ज़मीन हमसे छीनी जा रही है। अब वहाँ पर बॉडी गार्ड्स लगाए हैं। अगर ये बॉडी गार्डों कोई बात पहले कर ली होती तो शायद हमें जिस स्थिति में आ जाएं शायद नहीं होते। जागिए जगाइए और अपने तीर्थों को सुरक्षित बनाइए। गांधीधाम के दृश्य देख रहे हैं आप। पर्यूषण की एक झांकी बनाई गई है। 10 धर्म के बारे में चंद्रयान के रूप में इसको बनाया है। अब कैसी गजब की बात है। एक तरफ चंद्रमा जा रहे हैं, वहाँ दूसरा चंद्रयान जो 14 दिन पहले सोया था अब 14 दिन बाद उठने का नाम नहीं ले रहा है। क्या पहचान हो रही है। इतनी गहरी कुंभकर्णी नींद कि अब वह उठने को ही मना कर रहा है। कुछ ऐसी बात हो रही है, किसी ने कुछ नहीं बताया, पर चंद्रयान अब चंद्रमा पर चांद पर जाके सोने लग रहा है और हम सब यहाँ पर वैज्ञानिक उसको फुश 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 करके जगाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं सूरज आ गया है, चार्ज हो जा, पर वह चार्ज नहीं हो रहा है। और यहाँ पर झांकियाँ देख रहे हैं आप पर्यूषण की कैसे बनाई है। क्या गजब की बात है, कई बार कुछ काम की बात है। अब ये दृश्य पत्र देख लीजिएगा। हाँ, आप में से कई जान गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे 2 दिगंबर संतों को राजकीय अतिथि घोषित किया है। 2.5-3 महीने से यहीं पर हैं। उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, पर बात अच्छी ले आए। आगरा में विराजित है इस समय हमारे मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी और पूरा संघ विराजमान है बड़ौत के अंदर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी। दोनों संतों को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय अतिथि के रूप में स्वीकार किया है। जो राजकीय स्थिति को सुविधाएं मिलती हैं सुरक्षा के बारे में अन्य, वह दोनों संतों के लिए भी अब सरकार मुहैया कराएगी। जाने से पहले कुछ दर्शन करा दें। 2550वां महावीर निर्वाण महोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है और इसमें 3 तरह से रथ निकल रहे हैं। दिल्ली में यहाँ पर रथ देख रहे हैं आप, ये जो इस समय जगह जगह पावापुरी अहिंस रथ जगह जगह चल रहा है। देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दर्शन कीजिए और खूब गर्व से मनाइएगा। हर की जानकारी में परस्पर जीवानाम महावीर स्वामी के संदेश जन जन तक पहुँचाने हैं इस 2550वें महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव में। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।